हाय दोस्तों, नमस्कार। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब तक आप लोगों ने वोकेबुलरी, ग्रामर और कुछ सेंटेंस और टेंसेस संबंधी वीडियो देखे। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, पूरे पक्के मार्क दिए जाता है। वो है राइटिंग स्किल का एक छोटा सा, थोड़ा सा, पहला सा पार्ट, उसे बोलते हैं लेटर राइटिंग। दोस्तों, बच्चों, ये क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में निश्चित रूप से आ रहा है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आ रहा है। और ये क्वेश्चन करके आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी जानकारियां ले लीजिए। आपको लेटर लिखने आता है, और पहली बात ये बता दूं आपको कि बच्चों के मन में एक हौवा होता है कि लेटर लिखें कैसे। और लेटर लिखने जैसा आसान तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं भाई। बस आप थोड़ी आइडियाज फॉलो करें, थोड़ा नियम देख लें, रोज देख लें, चेंजेस जो हुए हैं लेटर में, पैटर्न में, वो देख लें, बस हो गया काम। तो ये लेटर राइटिंग का जो टॉपिक है, आपके क्वेश्चन पेपर में ये दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक रहेगा फॉर्मल लेटर और एक रहेगा इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर माने ऐसे सारे लेटर जो आप अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, बुआ को, फूफा को, जीजा को, दीदी को, किसी को भी लिखते हैं, वो लेटर कहा जाता है इनफॉर्मल लेटर। मतलब ये फैमिली लेटर होता है। आपके रिलेटिव को जो लिखते हैं, फ्रेंड्स को जो लिखते हैं, वो लेटर होता है इनफॉर्मल लेटर। और ये जो आपके सामने है दूसरे प्रकार का लेटर, जिसमें बोलते हैं फॉर्मल लेटर। ये लेटर आपको ऑफिशियली लिखना पड़ता है, किसी ऑफिस में, किसी डिपार्टमेंट में, इस सरकारी गजेट्स को इस प्रकार से जो लेटर लिखते हैं वो होता है आपका फॉर्मल लेटर। तो आज की डेट में जो पहला लेटर आपके सामने है वो है इनफॉर्मल लेटर। आज हम इनफॉर्मल लेटर पर चर्चा करेंगे। इनफॉर्मल लेटर के पैटर्न देखेंगे, सिस्टम देखेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। तो हो जाइए तैयार, बिना विलंब किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक में आप पहले देखेंगे, टॉपिक में जाकर के नंबर 1, फॉर्मेट क्या है। ये आपके लेटर का फॉर्मेट है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि फॉर्मेट ही आपको बताता है आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप प्रस्तुत कैसे किए हैं, उसका फॉर्मेट कैसा, बनावट कैसी है। यद्यपि 2-3-4 साल पहले इस फॉर्मेट थोड़ा सा अलग था, अब थोड़ा सा वो अलग हो गया है। क्या अलग हो गया है ये भी आज के लेटर में हम चर्चा करेंगे, आपको जानना जरूरी है। अलग क्या था पहले देखिए। सबसे ऊपर आपका ये होता है पोर्शन एड्रेस का। एड्रेस जो आपने यहां देखा ना, वो एड्रेस पहले के जमाने में यहां लिखा जाता था राइट कॉर्नर में। पहली चेंजिंग आपको ये लेफ्ट में ले लेना है। दूसरी बात, इसके नीचे जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, जो लास्ट में लिखते हैं, वो भी पहले आपको राइट कॉर्नर में ही मिलता था, लेकिन अब आपको आना है लेफ्ट कॉर्नर में। एक परिवर्तन ये हो गया। दूसरी बात, इसमें पहले पैराग्राफिंग की जाती थी। अब पैराग्राफिंग क्या होता है देखिए। मैंने कोई चीज लिखी, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज हो गया, तो सबसे पहले आप थोड़ी सी जगह छोड़ करके लाइन शुरू करते थे, उसके बाद फिर यहां आते थे इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका पैराग्राफिंग होता था। माने पैराग्राफ की शुरुआत में आपको थोड़ा सा गैप देना है, छोड़ना पड़ता था, और फिर जब नेक्स्ट पैराग्राफ आप लिखेंगे, ये खत्म हो जाने के बाद में आपको फिर यहां शुरू करना है, ठीक है। ये चीजें अब टोटली बंद हो चुकी हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। अब कर ही देंगे, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन जब नया पैटर्न है वो ये है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कैसा करेंगे, करेंगे कि भाई ऐसा, आप लाइन की शुरुआत से ही आप शुरू करेंगे। देखिए इस प्रकार से आपका मान लीजिए 5, 6, 7, 8 लाइन लिखने के बाद में, एक पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद में जब आप दूसरे पैराग्राफ पर आएंगे, और ये पैराग्राफिंग जो सिस्टम पहले था थोड़ा छोड़ना, वो छोड़ेंगे नहीं, तो पहले पैराग्राफ में और दूसरे में कोई अंतर दिखेगा नहीं, वो सेपरेट दिखेगा नहीं, दो पैराग्राफ अलग अलग दिखेगा नहीं। उसलिए सिस्टम क्या किया गया है कि अब आप एक पैराग्राफ
छोड़ करके जब दूसरे में जाएंगे तो आपको करना क्या है, एक लाइन सेपरेट ब्लैंक छोड़ देंगे, एक लाइन पूरा पूरा छोड़ देंगे। इस प्रकार देखिए, अब यहां से लिखेंगे इस प्रकार से आपका जो पैराग्राफ लिखने का तरीका चेंज हुआ है, उसके बावजूद भी आपके दोनों पैराग्राफ अलग अलग दिखेंगे। दो चीजें हो गई परिवर्तन थी। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। आपका ये फॉर्मेट है, सबसे ऊपर आपको यहां पर लिखना है एड्रेस। अब एड्रेस कैसे लिखेंगे, दो तरीके हैं। कभी कभी तो आपके क्वेश्चन पेपर में ही एड्रेस दे दिया जाता है, यू आर अनुज अनुजा फ्रॉम बी अपॉन 4 नागपुर पुणे, कुछ भी एड्रेस दिया गया है, तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एड्रेस वहां पर दिया गया है, जैसा दिया गया है, जो नाम दिया गया है, आप यहां पर फिलअप कर देंगे, आपका एड्रेस हो जाएगा। और अगर यही पोर्शन, ये पार्ट आपको नहीं दिया गया है, क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे, अपने मन से बना लेंगे। ठीक, अब ये बनाएंगे कैसे, सबसे ऊपर आप यहां पर नाम लिखेंगे, नाम। अब कहीं कहीं पर कुछ टीचर बोलते हैं ये नाम वहां पर मत लिखिए, क्योंकि नाम तो नीचे लिखना है ना, ऊपर क्यों लिख रहे हैं, मत लिखिए। ठीक, अगर आपके यहां पैटर्न बताया जाता, आपके टीचर बोलते हैं कि आप नाम लिख लीजिए फिर लिख लीजिए, कोई खास अंतर पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे। अब एड्रेस में ध्यान देना, एड्रेस के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। अब ये थे, मैंने यहां लिखा बी ऑब्लिक 104 मयंक अपार्टमेंट्स, APTS, ध्यान देना। अब मयंक में M और अपार्टमेंट में A आपने क्या देखा, ये आपका कैपिटल में है। इस प्रकार से आपका एड्रेस मैक्सिमम 4 लाइन, मिनिमम 3 लाइंस में हो जाएगा। काफी लंबा चौड़ा खींच करके एड्रेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये मत घबराइए कि मेरा एड्रेस तो काफी लंबा है। आप एड्रेस लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं उसमें, गांव का नाम लिखते हैं, फिर आप वहां का एक जो साइन होता है, बरगद के पीछे है, नहीं झाड़ू वाली गली है, ठीक, तबेले के पीछे है, बरगद के नीचे, ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं है। सिंपली आप फर्स्ट लाइन में अपने फ्रेंड का नंबर और नाम डाल दिए हैं, सेकंड लाइन में रोड का नाम डालिए और थर्ड लाइन में एरिया का नाम डालिए। ये हो गया आपका एड्रेस 3 लाइन का, बढ़िया फर्स्ट क्लास का। और हर लाइन के लास्ट में यहां पर कॉमा आप देते चले आएंगे। लास्ट की जो लाइन रहेगी उसमें आपको डॉट देना है। इस प्रकार से आपका एड्रेस ये बनके तैयार हो गया। ठीक, अब उसके बाद आप पूरा पूरा एक लाइन छोड़ेंगे, ध्यान देना हमेशा एक लाइन पूरा छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद में क्या डालेंगे, डेट की जगह है, डेट आपने लिख दिया। लेकिन सावधानी ये है, डेट लिखते समय जो मैंने वर्ड यहां दिया ना, DATE, ये आपको नहीं लिखना है, डायरेक्टली डेट लिखिए, हो गया। अब डेट लिखने का तरीका, जैसे आज मान लीजिए कौन सी तारीख है, आज मैं लेता हूं 21, तो यहां पर 21/12/2023। अब ये डेट कोई गलत तो नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। इसको देख करके डेट के आइडिया नहीं लगा पाएंगे, ऐसा तो नहीं है, लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ऐसा लिखेंगे नहीं, लिखने का तरीका थोड़ा सा आप सोफिस्टिकेट कीजिए, थोड़ा मॉडर्न कीजिए। वो कैसे लिखेंगे, अब आप यहां ऐसा ना लिख करके यहां पर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 21, अब यहां पर 1 है तो ऊपर, जैसे 1 में ऊपर ST डालते हैं फर्स्ट, 2 में ND डालते हैं, 3 में RD डालते हैं, उसके ऊपर TS डालते हैं, फिर 20 के ऊपर जाएंगे 21 ST डाल देंगे 21। अब महीने का नाम, अब महीने का नाम मान लीजिए आपके जो मंथ का नाम है उसमें अगर उसकी स्पेलिंग में 5 लेटर 5 लेटर्स या उससे कम है तब तो पूरा लिखिए, और 5 लेटर से ज्यादा दिखाई देते हैं, स्टार्टिंग के 3 लेटर लिखेंगे। ये देखिए 21 दिसंबर, ये हो गया, दिसंबर हो गया ना। अब उसके बाद यहां पर लिखेंगे आप यहां पर 2023, ये आपके डेट लिखने का तरीका है। अब एक बात और, ये छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो ज्यादा उलझन न पड़े। अगर आपके यहाँ टीचर कोई बताता है ये ऊपर ST लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मान लीजिए उनकी बात मत लिखिए, 21 दिसंबर 2023 लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप
ने जो अपने अंदर हैबिट बनाई है, जो आपको बताया गया है, उसके आधार पर लिखिए। या फिर लिख सकते हैं दिसंबर 21 2023, ये लिख दीजिए। जो भी आपको सूट करे, जो आप बताया जाए, जो कहा जाए, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आप उसको फॉलो कीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपने मटेरियल कौन सा डाला है, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपने कितना मैटर, कितना लंबा, कितना छोटा, कितना बड़ा किया है, ये सारी बातें काउंट करेंगी। इससे खास असर पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गया डेट का। अब डेट के बाद फिर से आप एक लाइन यहां पर छोड़ देंगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद में यहां लिखेंगे सैल्यूटेशन, सैल्यूट कर रहे हैं, अभिवादन। एक तरह से किसको लिख रहे हैं? अब डियर मम्मी, डियर पापा, डियर ब्रदर, कुछ भी जिसका लिखना हो, जो आपको पेपर में दिया जाए वहां पर लिख लेंगे। अब उसके बाद में आप फिर एक लाइन छोड़ेंगे। अब आ जाएंगे लेटर की बॉडी पर, जहां पर कि आप अपने मुद्दों को लिखेंगे। अब जो मैटर है, जो सब्जेक्ट है, जो रेफरेंस है, उसके आधार पर लिखेंगे। लेकिन एक खास बात, कुछ बच्चे यहां पर सब्जेक्ट डालते हैं। सब्जेक्ट याद रखना, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए आपको इसमें सब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो बॉडी आपने यहां लिखा। अब बॉडी लिखने के पहले एक चीज यहां देख लीजिए। आप जब वहां पर लेटर पढ़ेंगे, जो मुद्दे दिए गए हैं ना, मुद्दों में दिया गया है कुछ पॉइंट आपके, कि आप लेटर किसको लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, रीजन क्या है, लिखने का कारण क्या है, उसका क्या काम आपका है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, वो तो ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना, नीचे लिखा गया है यू मे एड योर पॉइंट्स एज पर यू। आप अपने अनुसार अपना पॉइंट इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए हम अपना पॉइंट क्या क्या डाल सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद बचेगा, जो टॉपिक आएगा, मुद्दा आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप अपना यहां पर पूरा मैटर डाल लिए हैं। जो अभिवादन करना है, जो एक्स्ट्रा लिखना है, जो औपचारिकताएं होती वो अपने पूरा कर लिया। उसके बाद मुद्दे पे आएंगे। लास्ट में फिर यहां पर पैराग्राफ आप छोड़ेंगे, लाइन छोड़ करके आप निष्कर्ष लिखेंगे। उस माने यहां उद्देश्य क्या, कंक्लूजन क्या, वो लिख देंगे। कंक्लूजन के बाद आपको फिर एक लाइन छोड़नी है। आपको यहां लिखना है, भैया आप हैं कौन। यहां लिखेंगे योर। अब योर अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो लविंगली लिख दीजिए, छोटों को सिंसियरली लिख दीजिए, दोस्त को लिख रहे हैं तो फ्रेंड लिख दीजिए। इस प्रकार से आपका ये लेटर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया 5 मार्क्स का। अब आपकी हैंड राइटिंग पर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पर, मैटर पर, प्रेजेंटेशन पर, ढेर सारी चीजों पर निर्भर करता है आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है आज के नियम को अगर फॉलो करेंगे आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में बताएंगे कि लेटर कैसे लिखते हैं, और एग्जांपल साथ साथ में आप ये सीखेंगे कि इस एग्जांपल को देखने के बाद में हम कितने लेटर लिख सकते हैं, और क्या इस नियम को, इस मुद्दे को, इस सेंटेंस को हम नेक्स्ट लेटर में फॉलो कर सकते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए आपको एक लेटर लिखना है। क्वेश्चन आया, राइट अ लेटर टू योर फादर, राइट ए लेटर टू योर मम्मी, योर सिस्टर। क्यों आप अपने पापा को लिख रहे हैं? तो उसमें मुद्दा क्या है, आपके स्कूल ने एक पिकनिक ट्रिप अरेंजमेंट की है और आपको उस पिकनिक में जाना है। जाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे फीस के रूप में, पिकनिक फी के रूप में आपको चाहिए। तो आपको वही पैसा अपने फादर से, अपने पापा से, डैडी से मांगना है। ठीक, तो आप उसमें क्या दिखाएंगे? पिकनिक कब जा रही है, कहां जा रही है, डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कितने टीचर्स जा रहे हैं, आप रिटर्न कब होंगे, ये सारी जानकारियां आप अपने लेटर में देने वाले हैं, और पैसा मांगने के साथ में। लेकिन अब आपको पहले देखा कि इसमें कुछ मुद्दे आपको अपने आप से ऐड करने हैं। अब डायरेक्टली तो नहीं मांगने, पापा सेंड मी 1000 रुपीज फॉर पिकनिक फी, नहीं, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना। कोई चीज करते हैं तो आप उसका एक भूमिका बनाते हैं, एक बेस, एक ग्राउंड बनाते हैं। ग्राउंड कैसे बनाएंगे देखते हैं। आपने यहां लिख दिया एड्रेस, क्या लिखा? अमिता आहूजा। अब ये नाम आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा, नहीं दिया गया फिर कुछ और नाम लिख लेना। और बोर्ड की जहां तक बात है नाम के लिए, जब बोर्ड में आता है आप यहां पर अगर अपना नाम लिखना है तो ऐसे डैश
कट एक्स कर देंगे। उसके बाद ये देखिए एड्रेस है B204 3 अपार्टमेंट्स। छोटा एड्रेस लिखिएगा, बहुत बड़ा बहुत लंबा खींच कर नहीं लिखेंगे। अब यहां पर देखेंगे 3 में एस कैपिटल है, ए कैपिटल है, यहां पर कॉमा हो गया। सेकंड आपका लाइन क्या होगी, रोड, किस रोड की बात है, मुरबाड रोड। कहां है, कल्याण ईस्ट में, कल्याणपुर में पड़ता है। आपका ये एड्रेस लिखने का काम हो गया पूरा। ठीक, अब नीचे आपने एक लाइन छोड़ दिया आपने, डेट डालेंगे 15 दिसंबर 2023, पहले बताया, और क्या लिख सकते हैं कर देना है यहां पर। फिर किसको लिखना है, सैल्यूटेशन है, डियर पापा, आप पापा को पत्र लिख रहे हैं। अब आप शुरुआत कैसे करेंगे इसको ध्यान देख लेंगे। यहां पर आपने लिखा लिविंग हियर वेल, आई होप सेम टू यू। पापा जी, डियर पापा, यहां पर मैं कुशल पूर्वक रहते हुए ये उम्मीद करता हूं आप भी ठीक ठाक होंगे। ये एक औपचारिकता है, हर पत्र में लिखी जाती है। आई हैव गॉट योर लेटर बिफोर 5 days। मुझे आपका पत्र आज के 5 दिन पहले मिला। एंड आई बिकेम वेरी हैप्पी टू रीड इट। इसे पढ़ करके मुझे बड़ी ही खुशी मिली, बड़ी प्रसन्नता मिली। ठीक, अब प्रश्न ये है कि जब लेटर आपको 5 दिन पहले मिला, रिप्लाई आप क्यों दे रहे हो, उस दिन क्यों नहीं दिए? आप यहां एक रीजन दीजिए। क्या रीजन देंगे? आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। मुझे इतना लेट हुआ इसलिए मैं बहुत सॉरी हूं, शर्मिंदा हूं। आई वॉज बिजी इन माई फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अब रीजन भी देना होगा, आप माने लेट क्यों हुए? क्योंकि मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बिजी था, जो कि चालू था उस समय। और अब क्या है, नाउ माई एग्जाम्स आर ओवर एंड आई एम फ्री। अब मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब मैं फ्री हो गया हूं, और फ्री होने के बाद लेटर ये लिख रहा हूं। ठीक, आई हैव गॉट नॉट ओनली गुड मार्क्स। मैंने केवल अच्छे नंबर ही नहीं प्राप्त किए हैं पापा, बट ऑल्सो स्टूड फर्स्ट रैंक इन माई क्लास। अपनी कक्षा में प्रथम भी आया हूं, अपनी कक्षा में फर्स्ट रैंक भी लाया हूं। आगे, I miss very much all of you. How is mummy and how are my brothers and sisters? I am writing this letter. अब आपने औपचारिकता पूरी कर दी। ठीक, हाल चाल पूछते अपना बता दिए, ठीक ठाक था, पढ़ाई लिखाई कैसी, एग्जाम कैसा है। अब आते हैं मुद्दे पर, लेकिन मुद्दे पर आने के पहले अब एक चीज बताना चाहूंगा आपको। यहां पर आप देख रहे हैं लिखा गया किसको, लेटर पापा को। अगर इतने मुद्दे आपने तैयार कर लिए, इतने, तो ये हर लेटर में चिपका सकते हो, हर लेटर में काम करेगा। हर, अब मम्मी को, पापा को, सिस्टर को, ब्रदर को, कोई रीजन हो वहां पर चीजें डाल सकते हैं। ठीक, अब आएंगे मुद्दे पे। मुद्दा क्या है, आई एम राइटिंग दिस लेटर। अब आई बात, काम वाली बात अब आई है। मैं ये पत्र लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज पापा माई स्कूल हैड अरेंज ए पिकनिक ट्रिप फॉर माथेरान। मेरे स्कूल ने माथेरान के लिए एक पिकनिक ट्रिप अरेंज की है। अब आपको दिखाना है कि वो माथेरान की ट्रिप आपको कब जा रही है, कब आप जाने वाले हैं, कितने लोग जाने वाले हैं, डेट के साथ में डे और टाइम भी दर्शा सकते हैं। वहां पर अगर आप कुछ आइडिया है वहां के बारे में क्या देखने जा रहे हैं वो भी मेंशन कर दीजिए। लास्ट में आप लिखेंगे, तो पापा प्लीज, I need money very much at this time. Please send me 2,000 rupees because I have to pay picnic fee, a trip fee, as well as I have to buy some stationeries. मुझे स्कूल के पिकनिक ट्रिप पर देना है और कुछ स्टेशनरी भी खरीदनी है, भेज दीजिए। उतना करने के बाद में आपका हो गया। अब आइए देखते हैं आप एंड कैसे करेंगे। एंड करने के लिए यहां पर है, कन्वी माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी। मेरे बारे में थोड़ा अंकल आंटी को भी बोल देना कि पत्र उसका आया था, ठीक ठाक है। और स्वीट लव टू रिंकी एंड रेखा। रिंकी और रेखा को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद दे देना। अगर आप नाम चेंज करना चाहें चेंज कर लीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं अगर तो मत लिखिए, चिल्ड्रन डाल दीजिए। ठीक, सिस्टर ब्रदर डाल दीजिए। आई एम गोइंग टू गिव रेस्ट टू माई पेन। अब भैया अब मैं अपने पेन को विराम देने जा रहा हूं, पेन को स्टॉप करने जा रहा हूं, रेस्ट देने जा रहा हूं। और सी यू सून बाय द नेक्स्ट लेटर। अब अगले पत्र में फिर से हम लोग मिलेंगे, जब हम पिकनिक से आएंगे सारी बात बताएंगे। और ये इतना जो पॉइंट आपका ये वाला कंक्लूजन है, आप एंड किए हैं, इसको तो हर लेटर में हूबहू
सेम टू सेम चिपका सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। अब लास्ट में देखें क्या कहते हैं आप, एंड में आए देखिए राइट कॉर्नर में बीच में लिखेंगे पापा रेस्ट इज ओके, शेष समाचार मेरा ठीक ठाक है। और एक काम ये करना, रिप्लाई सून प्लीज, कृपया थोड़ा पत्र का उत्तर जल्दी दे देना। आप देते नहीं है कि पैसों से भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं। उसके बाद में योर लविंगली सन, आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा बेटा। अब रिश्ते के आधार पे सन, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड जो भी रहेगा, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर लिख सकते हैं। अब अगर आपके पेपर में नाम दिया हुआ है तब तो आप नाम लिखेंगे, और नहीं दिया गया तो अपना नाम मत लिखना। बोर्ड में इस बात के लिए मनाही होती है, ऐसा कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीज मत लिखिए जिससे आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है। आप रिलीजन का नाम नहीं लिख सकते हैं, कोई धार्मिक चिन्ह नहीं बना सकते हैं, कुछ संकेत नहीं बना सकते हैं, ये बोर्ड के नियम के खिलाफ है। तो आप क्या, अगर नाम नहीं क्या करेंगे, या लिखेंगे एक्स वाई जेड, मानिए ये पत्र कितने लिखा, एक्स वाई जेड। दोस्तों तो ये हो गया लेटर आपका तैयार, लेकिन इसके साथ कुछ खास बातें अब फिर हम चर्चा कर लेते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा इसमें। अब यहां देखिए, लेटर लिखते समय ध्यान ही देना है, यहां सब इंपॉर्टेंट है। आपने जो पैराग्राफिंग की है, ध्यान देना, ये जो लाइन यहां पर है ना, इसको स्ट्रेट करना, ऐसा नहीं, स्ट्रेट करने का प्रयास करना। अब ऐसा है, एक लाइन आप यहां पहुंच गई, एक यहां छोड़ दी, एक यहां पहुंच गई, दिखने में भद्दा लगता है। राइटिंग स्किल का मतलब होता है कि हाउ टू राइट, कैसे लिखें। एग्जामिनर आपकी कॉपी देखते ही पहले भाप जाए कि लिखा कैसे है, वो क्या लिखा है वो तो पढ़ने के बाद पता चलेगा ना, क्या लिखा है पढ़ने के बाद पता चलेगा, पहले कैसे लिखा है। और ये लाइन स्ट्रेट यहां पर ये करेंगे अगर आप, तो आपको खुद आपकी हैंडराइटिंग अच्छी लगने लगेगी। नंबर 2, तो जब भी आप पत्र लिखते हैं, इतना आपने बताया आप याद कर लेंगे, लेकिन अब यहां पर क्या है, लिविंग हियर विल आई होप सेम टू यू। अब इसके बाद में अगर आप चाहेंगे हाय डियर पापा हाउ आर यू, आई एम लिविंग हियर वेल आई होप सेम टू यू, आप कैसे हैं, ये शुरू करें। और याद रखना, जितनी बार लेटर लिखेंगे उतनी बार कुछ न कुछ नई चीज यहां पर डालते चलिए और पुरानी को रिमूव करते चलिए। स्टार्टिंग में आपको बेस बनाना है, इस बेस से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे चेंज करिए, नए सेंटेंस, नए विचार, नए आइडियाज आपको मिलते जाएंगे, डालते जाएंगे, और आपका लेटर एक यूनिक लेटर हो जाएगा। ठीक। और हाँ, जब तक आप नहीं बना पा रहे हैं, फुल सेंटेंस नहीं हो पा रहा है, तब तक आप इस फॉर्मेट को ले लेंगे, कोई बुराई नहीं। लेकिन मान लीजिए, एक कॉमन सेंस की बात है, मान लीजिए आपको लेटर लिखना अपने फ्रेंड को, क्योंकि फेल हो चुका है, आपको उसको सांत्वना देनी है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि आई हैव गॉट योर लेटर बिफोर 5 days एंड बिकेम वेरी हैप्पी रीड इट। मैंने आपका पत्र मुझे 5 दिन पहले मिला और पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई। क्यों भैया, फेल हो गया, खुशी हुई। कोई किसी का दादाजी मर गए हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में, खुशी हुई, ये बात यहाँ पर डाल देना, टाल देना, कुछ यहाँ पर चेंज कर लेना। ठीक है, तो कॉमन सेंस का यूज करते हुए आप इस लेटर का प्रैक्टिस कीजिए, और निश्चित रूप से 100% यह लेटर को एक लेटर नहीं मानना, ये हजारों लेटर के बराबर है, हजारों लेटर के। बस आपको कुछ वर्ड चेंज करने हैं, पापा चेंज कर दिए, बाकी सब सेम है, नीचे चेंज कर दिया। और ध्यान, अगर यहाँ पापा लिखा है तो लास्ट में कहते हैं योर लविंग सन या डॉटर लिखते हैं। अब यहाँ पर हमेशा सन या डॉटर मत याद कीजिए, ऊपर जो वर्ड आपने लिखा है उसी के आधार पर रिश्ता यहां दिखाइए। नहीं तो ऊपर लिखा डियर फ्रेंड, नीचे लिखते हैं योर लवली सन, लोग हंसेंगे ना, तो खैर ये आप ऐसा नहीं करें, मैं जानता हूं, लेकिन ये लेटर फॉर्मेट रहा। और अगर आपके बच्चे, आप खुद पास में आने वाली जो एग्जाम का बोर्ड आपके पास में आ रहे हैं, वो चाहे बोर्ड का हो चाहे होम एग्जाम हो, हर जगह ये लेटर मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। और आप उसको लिखेंगे और लिख कर को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके नंबर लेंगे। इस उम्मीद साथ में आज ये वीडियो मैं आपको देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उम्मीद है कि आप अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताएंगे आपने इस लेटर में क्या सीखा और आपको ये कितना अच्छा लगा। अपने साथ साथ दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, सिर्फ अपनी भलाई नहीं, दोस्तों को भी बताना, ताकि उनको भी लेटर का आनंद मिले, लेटर का लाभ मिले।